दोस्तों, क्या होगा जब कोई हवाई जहाज अचानक गांव वालों के सामने आकर गिरे तो इसका परिणाम क्या होगा? आपने कभी सोचा है? इस बात को सुनकर शायद आप सोच में लग गए होंगे, लेकिन आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मतलब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी ही एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है बहुत साल पहले की, 1993 में। उस समय सभी गांव वालों के सामने छोटा सा तालाब के पास एक हवाई जहाज आकर गिर जाता है। ये घटना कैसे हुई और इसका कारण क्या था, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज मैं आपको जो हवाई जहाज दुर्घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो हवाई जहाज नेपाल का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से काठमांडू हवाई अड्डा के लिए रवाना होता है। यात्रा में इस हवाई जहाज की दूरी थी केवल 270 किलोमीटर और इस यात्रा को पूरा करने के लिए उस हवाई जहाज को वक्त लगता था 1 घंटा 45 मिनट। लेकिन इस 1 घंटा 45 मिनट में यह हवाई जहाज के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जो उस प्लेन में बैठी कोई भी यात्री और कोई भी क्रू मेंबर ने नहीं सोचा था। थाई एयरवेज 310 में 14 हवाई जहाज कर्मी और 99 यात्रियों को लेकर काठमांडू के लिए निकल पड़े थे। जब प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले रवाना हुआ था, तब उस हवाई जहाज में सर्वशक्तिमान अल्लाह के एक अच्छे और ईमानदार बंदा था। जब वो हवाई जहाज में पहले चढ़ा था तो उनके दिमाग में एक ऐसा घबराहट हो रहा था कि उसे लग रहा था कि उसके साथ आज कुछ ऐसा हो सकता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। जब वो मन ही मन में ये सब बात सोच रहा था, तो वो हवाई जहाज में चढ़ने से पहले अपने फैमिली को फोन किया और बोला कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है मैं आज घर नहीं लौटूंगा। असल में दोस्तों, उस आदमी का घर था काठमांडू में। वो त्रिभुवन में नौकरी करता था। वो नेपाल में एक सरकारी कार्यालय में नौकरी करता था। वहां उसका वेतन अच्छा खासा था, इसलिए वो प्लेन से ही जाते थे। तो उसके फैमिली के साथ बात करके वो जब प्लेन में चढ़ा, तब सही समय में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थाई नेशनल संस्था एयरबस 310 मंजिल के लिए रवाना हो गया था। तब एयरपोर्ट से पायलट को एक संकेत भेजा गया। पायलट को बताया गया था कि सामने कुछ इलाकों में मौसम थोड़ा खराब है, आपको समस्या हो तो लौट आएं। मौसम ठीक होने के बाद आप रवाना हो सकते हैं। लेकिन उस समय विमान का पायलट कंट्रोल टावर में जवाब दिया, मुझे कोई समस्या नहीं होगा, मौसम जो खराब है वो कोई बात नहीं है, मैं सही समय में काठमांडू एयरपोर्ट में पहुंच सकता हूं। इतना मैं यकीन से कह सकता हूं। और अगर अब मैं प्लेन को पीछे की तरफ लूंगी तो मुझे बहुत समय आसमान में रहना होगा। रनवे में भी बहुत सारे प्लेन हैं, उसे उड़ान भरने के लिए भी काफी वक्त चाहिए। उस समय मैं काठमांडू एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच जाऊंगा। हवाई जहाज का पायलट जब कंट्रोल टावर को ये बात बोल रहा था, कंट्रोल टावर ने जवाब दिया, हाँ आप सही बोल रहे हैं, रनवे में बहुत ट्रैफिक है, आपको आने में भी बहुत समय लग जाएगा, आप जा सकते हैं, मौसम खराब होने पर आप लौट आएंगे। उम्मीद करता हूँ यात्रा में कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हवाई जहाज जब उड़ रहा था, उस समय नेपाल का एक गैर मुसलमान लोग रेडियो में सुनता है कि काठमांडू का मौसम बहुत खराब है। काठमांडू डोमेस्टिक एयरपोर्ट फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। जब तक मौसम अच्छा नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट चालू नहीं किया जाएगा। लेकिन वो रेडियो सुनते सुनते ही सो जाता है, इसीलिए वो प्लेन में किसी को भी ये बात नहीं बता सके। मगर प्लेन जब जमीन से 10,000 फीट ऊपर उठ गया था, तभी उस प्लेन के आसपास बहुत सारा बिजली कड़कने लगी। बिजली कड़कने के कारण वो प्लेन बहुत हिलने लगा। तभी वो गैर मुसलमान का नींद खुल जाता है। उसका नींद खुलते ही उसे लगता है वो जब नींद में था तब वो रेडियो में सुना था काठमांडू डोमेस्टिक एयरपोर्ट बंद है, क्योंकि वहां का मौसम बहुत खराब था। इसके बाद वो एक एयर हॉस्टेस को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि ये बात पायलट को जाकर कह दो। पायलट ये बात सुनते ही काठमांडू डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस समय मौसम बहुत खराब होने की वजह से वो कंट्रोल टावर से बात नहीं कर पा रहा था।
इसलिए पायलट बहुत ज्यादा डर जाता है और वो समझ चुके थे कि वो बहुत रास्ता पार कर चुका था। अभी इंटरनेशनल त्रिभुवन एयरपोर्ट में लौट कर जाना संभव नहीं है और दूसरी तरफ काठमांडू एयरपोर्ट की ऐसी हालत है, वहां पर जाना भी संभव नहीं है। ये सब बात सोचकर उसने निर्णय लिया कि काठमांडू एयरपोर्ट की तरफ ही जाएगा और अपनी पूरी कोशिश से प्लेन को लैंड कराएगा। लेकिन उस दौरान वो गैर मुसलमान प्लेन में सभी यात्री को इस बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से प्लेन में यात्रियों के बीच में हलचल मच गया था। विमान में सवार सभी यात्री चिल्लाने लगे। यात्रियों की यह हालत देखकर पायलट अधिक से अधिक चिंतित हो गया, लेकिन इस समय पायलट के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर उसने बोला कि कोई समस्या नहीं है, मैं बहुत समय से प्लेन का पायलट हूँ। आप सभी शांत होकर अपने सीट में बैठ जाइए। मैं आप सभी को काठमांडू सही सलामत पहुंचा दूंगा। आप लोगों से ये मेरा वादा है। लेकिन उस पायलट ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटने जा रहा है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद प्लेन के सभी यात्री अपने अपने सीट में बैठ गए। फिर वो गैर मुसलमान खड़ा हुआ और सभी यात्री को बार बार बोल रहा था, हम बड़े मुसीबत में हैं, हमें कुछ भी हो सकता है, पायलट हमें किसी भी तरह से बचा नहीं सकता। उस समय उस विमान में यात्रा कर रहे ईमानदार मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, हमारा जीवन जहाँ तक है हम वहाँ तक जीवित रह सकते हैं। अच्छा होगा आप शांत होकर अपने सीट पर बैठ जाएं। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए हम सब सही सलामत हमारे मंजिल तक पहुँच जाए। बाहर मौसम का हालात बहुत खराब है, हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, ये बात हम सभी जानते हैं। उस मुसलमान की बात को सुनकर वो गैर मुसलमान और भी चिल्लाने लगता है। जब वो मुसलमान ने देखा कि ये आदमी कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो तब वो ईमानदार मुस्लिम व्यक्ति कुछ भी नहीं बताकर उस आदमी के सीट में बैठ जाता है और उसी समय विमान तूफान की चपेट में आ गया और जमीन की ओर दौड़ने लगा। और गैर मुसलमान आदमी के खड़े रहने की वजह से जब प्लेन एक तालाब में क्रैश लैंडिंग किया तो प्लेन में बैठे हुए सभी यात्रियों को कुछ न कुछ चोट लगा, लेकिन कोई भी मर नहीं गया सिवाय गैर मुसलमान को छोड़कर। यानी उस गैर मुसलमान की वहीं पर मौत हो गई थी। मतलब वो आदमी खड़े रहने से तुरंत ही मर गया, केवल धीरज न रखने के कारण। इसलिए मैं सभी को कहूंगा कि आप सब अल्लाह के ऊपर यकीन रखना और धीरज से काम लेना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।